हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकल है जो मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ टू एनालिसिस द यूरिन फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। जब आपको प्रैक्टिकल्स आते हैं तो बड़े सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें प्रैक्टिकल के नोट्स बता दो मैम, तो उनके कहने पे ही मैंने ये प्रैक्टिकल है जो वो बता रही हूँ। जब आपको ये वाला प्रैक्टिकल बनाना है, सबसे पहले कोई भी प्रैक्टिकल बनाना है तो आपको क्या लिखना है उसमें, एम क्या होता है, जो भी आप प्रैक्टिकल करने जा रहे हो उस टॉपिक के बारे में। सो यहाँ पे जो मेरा एम है वो है टू एनालिसिस द यूरिन फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। सेकेंड हम इसमें लिखते हैं नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूरिन। अब जो हमने प्रैक्टिकल है वो है हमारा, हमने इसमें देखना है यूरिन में नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से होते हैं। सो अब सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट होते कौन कौन से, फिर वो यूरिन में प्रेजेंट है या नहीं वो देखेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूरिन के हैं वो होते हैं, उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो नॉर्मल इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो कौन से हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं क्लोराइड, फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, कैल्शियम। और इनऑर्गेनिक में ये आगे ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं यूरिन के वो होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। अब आते हैं ये सब जो मैंने आपको बताया, ये आगे आपके नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब यूरिन में जो एबनॉर्मली जो प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो तो हमें पता चल गया यूरिन में नॉर्मली अगर हम देखें तो इट मीन्स नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो मैं एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट बताने जा रही हूँ, अगर यूरिन में ये वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाएं तो इट मीन्स आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन लेनी जरूरी है। सो एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या आते हैं, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन यूरिन आर प्रोटीन, ग्लूकोज एंड एसीटोन। और अगर प्रोटीन आपकी यूरिन में पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। ग्लूकोज अगर आपके यूरिन में पाया जाता है तो वी कैन से इट ग्लाइकोस यूरिया। एंड एसीटोन पाया जाता है, इसको बोलते हैं कीटोनोयूरिया, ठीक है। एंड दीज ऑल हैव अ सिग्निफिकेंट दैट मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड। आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। देन हम लिखेंगे यूरिन एग्जामिनेशन कैसे होती है, 3 तरह की। पहले हम फिजिकली यूरिन को देखते हैं। फिजिकली मीन्स यूरिन जब आपके सामने आता है किसी भी कंटेनर में, सबसे पहले आपने देखना है उसका कलर कौन सा है। कलर क्या है, पेल या लाइट येलो। अगर ऐसा हुआ तो ये नॉर्मल होगा। अपीयरेंस जो उसकी नॉर्मली होती है वो होती है क्लियर। वॉल्यूम जो होती है वो 2 लीटर्स पर डे होनी चाहिए। एंड जो पीएच होता है यूरिन का वो 6.0 होता है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो है 1.002 से लेके 1.030। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कलर, ठीक है, डिपेंड करता है आपके कलर। अगर आपका कलर नॉर्मल है, पेल या लाइट येलो है, तो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नॉर्मल ही होगी। देन जो रिएक्शन है इसका वो है एसिडिक। देन कम्स केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन में हम उसमें देखते हैं कि उसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, कीटोन, ब्लड, ये जो सारी चीजें हैं ये उसमें प्रेजेंट है या नहीं। प्रोटीन नील होता है नॉर्मल एग्जामिनेशन में, ग्लूकोज भी नील होता है, कीटोन बॉडीज भी नहीं होती हैं, ब्लड भी नहीं होता है, बिलिरुबिन, ल्यूकोसाइट एंड न्यूट्रॉन, ये सारे जो हैं अगर हम यूरिन की नॉर्मल एग्जामिनेशन करें, अगर नॉर्मल जो यूरिन होगा उसमें ये सारी चीजें एब्सेंट होंगी। बट अगर इसमें से कोई भी चीज उसमें प्रेजेंट है तो इट मीन्स एबनॉर्मेलिटी है, यू शुड कंसल्ट फॉर योर डॉक्टर, ओके। देन कम्स माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन में क्या होता है, हमने जब भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी है तो जो भी यूरिन हमारे पास आया होगा किसी भी कंटेनर में, उसको आपने प्रॉपर सेंट्रीफ्यूज करना है। 3000 टू 3500 रोटेशन पर मिनट होनी चाहिए। 5 to 10 मिनट्स के लिए आपने उस यूरिन को एग्जामिन करना है, सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपने उसका जो अपर पार्ट होगा उसको डिस्कार्ड करके जो लास्ट में उसका ड्रॉप होगा उसकी आपने स्लाइड बनानी है। स्लाइड के ऊपर वो ड्रॉप डाल के ऊपर से कवर स्लिप डाल के आपने उसको कहाँ देखना है, अंडर माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम देखेंगे पसल, वो आपके पर फील्ड में 0 to 4 प्रेजेंट होने चाहिए नॉर्मली। अगर ज्यादा होते तो इट मीन्स आपको इन्फेक्शन है। देन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 0 to 2 होते हैं। हाई पावर फील्ड में हम देखते हैं इसको। देन इपिथेलियल सेल जो होंगे वो 0 to 4। कार सेल जो होते हैं वो हम देखते हैं लो पावर फील्ड पे। देन क्रिस्टल जो है वो हाई पावर फील्ड पे देखते हैं। बैक्टीरिया भी HPF में देखते हैं। ईस्ट आप हाई पावर फील्ड में देखोगे। एंड पैरासाइट जो होगा ट्राइकोमा वेजिनल, वो आपको यूजुअली ANC में ही पाया जाता है। सो ये जो प्रैक्टिकल आज हमने किया है वो है एम क्या था हमारा, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। सो ये था प्रैक्टिकल हमारा, एनालिसिस द यूरिन फॉर नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर इसमें कुछ समझ ना आया प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो अगर आप अपना प्रैक्टिकल बना रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल आप उसमें लिख सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मैं जो भी वीडियो डालूं आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।